एक राजा अपने सैनिकों से ये कहता है कि मुझे यहाँ पर गरीब लोग नहीं दिखने चाहिए, लेकिन उसके परिवार वाले राजा के इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। कहने लगे कि हम अपने पिताजी के पास नहीं रहेंगे जब इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें ने ही तो छोटा बड़ा इंसान को बनाया है। हम अमीर हुए तो क्या हुआ, लेकिन हमारे पास दिल तो है। वे घर से निकल चले गए और वनों में ऐसे ही भटकते रहे इधर उधर, लेकिन उन्होंने अपनी एक झोपड़ी डालकर कुछ फल फ्रूट लाए और वहाँ पर उन्होंने उसको ही अपना भोजन बनाया। यही 4-5 दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन राजा अपने परिवार वालों से इतना ज़्यादा दुखी था, टेंशन में था और उन्हें खोजने के लिए उधर महल से बाहर जाने लगा। उन्हें वे नहीं दिखाई दिए और एक दिन उसको रात में नींद आ गई और इतना ज़्यादा नींद में वो गरीब हो गया। गरीबों के पास बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन गरीबों का दिल इतना बड़ा था। उन्होंने उस राजा को ऐसी पनाह दी कि वे अपने माँ बाप उन राजा को मारने लगे, पर राजा सपने में भी रो रहा था। जब राजा की आँख खुली तो वाकई में ही राजा की आँखों में आंसू आ रहे थे और अपने परिवार वालों को याद कर कर जब आँख खुली वो इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कह रहा था कि मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी ज़्यादा गलती की है, मुझे मेरा परिवार चाहिए, मुझे राजाओं की ऐसे ज़िंदगी नहीं बितानी है, क्योंकि मुझे पता है गरीब होना क्या गलत बात है, वे भी तो इंसान हैं और मैंने इतनी बड़ी गलती की है और मैं अपनी गलतियों को कैसे नज़रअंदाज करूं, और मैं अपनी माफ़ी उन लोगों से ज़रूर मांगूंगा, क्योंकि कुछ मेरे गुनाह कम हो जाएंगे। मैं इस धरती पर लेकर कुछ नहीं जाऊंगा, बस मुझे अपना मान सम्मान ऐसे ही अपने बच्चों से गिड़गिड़ा कर मैं उनसे पैरों से खड़ा होकर घुटनों के बल बैठकर मैं उनसे माफ़ी ज़रूर मांगूंगा। है तो आखिर में मेरे बच्चे ही मुझे कभी ना कभी ज़रूर माफ़ कर देंगे। और जब राजा उन्हें खोजने के लिए गया जंगल में, उसकी रानी के फटे कपड़े थे और ऐसे ही वो इधर उधर भटक रही थी। कुछ चंदन की लकड़ियाँ लेकर वो बेचने के लिए गई और उससे ही वे फिर बहुत ज़्यादा अमीर हो गए।